कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बातें कर रहे हैं आपके पसंदीदा त्योहार की, वो त्योहार जो आपका सबसे ज्यादा यादगार बन गया। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बेमिसाल चमकीली यादें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में पिताजी मुझे अपने साथ फुलझड़ी चलवाते थे। यही मैं अपने बच्चों के साथ करता हूं और ये त्योहार यादगार बन जाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि 50 साल पहले तक घर के सभी सदस्य मिलकर त्योहार मनाते थे। आज तो बच्चों को नौकरी में छुट्टी की इतनी तंगी है कि वो त्योहार माँ बाप के साथ अगर मना लेते हैं तो वो यादगार बन जाता है। इस साल दिवाली पर बेटे बहू पोते पोती सभी साथ रहेंगे तो ये त्योहार यादगार बन जाएगा। एक और श्रोता लिखते हैं कि 30 साल पहले मेरी बेटी की शादी से पहले दिवाली पर बड़ी सुंदर रंगोली सजती थी। साथ में चाचा की लड़कियां सुबह जल्दी उठकर खोया और हल्दी का उपटन लगाकर स्नान करके बैठ जाती थीं। घर के बाहर खूब बड़ी रंगोली सजाकर दीपक रखती थीं। ये दोनों समय होता था। लड़कियों की चहचहाहट से घर में खुशियां होती हैं। अब उनके ससुराल जाने के बाद उतनी सुंदर रंगोली घर में कोई नहीं मनाता। वो यादगार त्योहार बन गए हैं घर के। तो चलिए इसी तरह की यादें हम इस पूरे कार्यक्रम में बांटते रहेंगे। आपने अगर अभी तक कमेंट नहीं लिखा है और नहीं बताया है कि आपकी जिंदगी का सबसे यादगार त्योहार कौन सा था तो जरा लिख भेजिएगा। आपका कमेंट कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आप सभी की यादों से झिलमिलाएगा आज का ये कार्यक्रम। और अब ये गाना आपको फिल्म का नाम है बताना। जनमन हार नहीं सकता अन्यायी तलवारों से। लाखों
साथ नाचो गाओ नाचो। बहुत कम श्रोता पहचान पाए कि ये आम्रपाली फिल्म का गाना है। हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई मुझे तो मकर संक्रांति बहुत पसंद है क्योंकि बचपन वापस आ जाता है। पतंग को आसमान में उड़ते और उड़ाते समय कई उम्मीदों का एहसास होता है और नई उम्मीदें भरने वाला त्योहार है ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता ने ये लिखा है कि आज 4 तारीख है। तारीख 10 से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा त्योहार धनतेरस, छोटी दिवाली, शुभ दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और भैया दूज। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है और बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो यादें दिला रही हैं अपने त्योहारों की। एक श्रोता लिखते हैं कि पंजाब में लोहड़ी बहुत यादगार होता है। शादी या बच्चा होने पर यह त्योहार तो और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिवाली का त्योहार नजदीक है, हम सब साफ सफाई में लगे हुए हैं, पर मैं होली की बात करूंगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शादी के बाद मेरी पहली होली थी। मैं मायके में थी, तभी पतिदेव और देवर आ गए। मेरी 2 कजन बहनें भी थीं। फिर क्या था, ऐसी होली खेली कि कोई पहचान में ही नहीं आ रहा था। घर की सारी दीवारें रंग बिरंगी हो गई थी। भांग और ठंडाई पीली। दिन भर धूप में छत पर खूब हंसते रहे। मम्मी ने खट्टा अचार खिलाया, तब जाकर भांग का वो नशा उतरा। ऐसी थी हमारी यादगार पहली होली। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि आज तो बस ये लगता है कि गाने सुनते रहो, बहुत थक गई। घर के काम में बागवानी की है, 2 कमल, 3 गुलाब, 3 गुड़हल लगाए हैं और हाथ दुख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ में परंपरा है, गांव में माताएं और बहनें मां लक्ष्मी की तस्वीर को दिया जलाकर गाना गाती हैं और लकड़ी के 2 टुकड़े लेकर उनको हाथ से बजाते हैं जैसे ताली बजाते हैं और टुकनी में रखे मां लक्ष्मी की तस्वीर की परिक्रमा करके सुआ गीत गाते हैं। ये परंपरा काफी समय से चली आ रही है, इसे सुआ गीत कहते हैं। ये परंपरा शरद पूर्णिमा से लेकर धनतेरस तक चलती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि पटना शहर में सबसे यादगार त्योहार आस्था का महापर्व छठ पूजा है। जब मैं पुलिस ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर घर आया करता था, घर के दरवाजे पर दहलीज पर कदम रखते ही छठ का प्रसाद ठेकुआ बनाने की खुशबू आती रहती थी। ओहो, हमें भी आ गई ये खुशबू। जब मेरी माँ और आसपास की औरतें एक साथ आंगन में बैठकर छठ का प्रसाद ठेकुआ मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियों की धीमी धीमी आंच पर बनाती थी और छठ पूजा के गीत गाया करती थी। छठ के दिन शाम को अर्घ्य देने पर सर पर फल और प्रसादों की टोकरी लेकर गंगा घाट के लिए पूरे परिवार के साथ जाया करते थे। छठ का त्योहार बिहार में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि सबसे यादगार शादी के बाद की पहली दिवाली थी। ससुराल के कायदे मालूम नहीं थे, इसलिए पति से नोक-झोंक हो गई थी और वो ऐसे रूठे कि दिवाली रूठने मनाने में ही चली गई। ओहो, ये भी हुआ क्या? बड़ी यादगार बात इन्होंने लिखी है। और इसके अलावा ये
आगे लिखती हैं कि पूरी दिवाली उन्हें उनके साथ रूठने मनाने में चली गई। आज जब वो दिन याद आते हैं तो हम दोनों अपनी नादानी पर बहुत हंसते रहते हैं। तो ये हैं सभी के यादगार त्योहार और कितनी अच्छी महफिल जमी है कि सब अपनी पुरानी यादें साझा कर रहे हैं। आपका सबसे यादगार त्योहार कौन सा था? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट लिख दीजिएगा। और जिन लोगों ने अपनी ससुराल की यादगार दिवाली की बात की उनके नाम, ये गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना, और ये भी कि वो गुजरे जमाने की कौन सी सदाबहार अभिनेत्री हैं जो इस गाने में शानदार नृत्य कर रही हैं। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी चले हैं परदे, सूरतिया निहारो दियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो, बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल, सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। हाय 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 हाय। भाई ओए होए होए वाला ये गाना तो पूरा हो गया। और कितने श्रोताओं ने इस गाने के साथ थोड़ा सा थिरक लिया ये भी बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस गाने के बजते ही कई लोगों के मन में डांस करने की तमन्ना हिलखोरें लेने लगती है। बहुत सारे श्रोताओं ने वहीदा रहमान का नाम लिखा और कुछ श्रोताओं ने अभिषेक बच्चन का नाम भी लिखा है। दिल्ली 6 फिल्म का ये गाना एक श्रोता ने बड़ी सूझबूझ से लिखा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता वहीदा रहमान। क्या बात है, बहुत ही सही, ये स्मार्ट जवाब था। और अब एक और श्रोता की बात। एक बार दिवाली पर मेरे बड़े बेटे के हाथ में अनार फट गया था, वो सारी रात तड़पता रहा। कुछ ऐसी यादें हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस बार मैं दिवाली नहीं बना पाऊंगी भैया, क्योंकि न तो बेटे की छुट्टियां हैं न बेटी की, दोनों नहीं आएंगे। अब इस बार सिर्फ छोटे के सिवा घर में सब मिलके त्योहार मनाएं तो अच्छा लगता है। सब बच्चों की छुट्टी नहीं है तो काहे का त्योहार। घर की साफ सफाई, बर्तन सब हुए, चकली की भाजड़ी, अनारसे के चावल तैयार हुए, पर बच्चों के साथ दिवाली सबसे ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। जब छोटे बच्चे थे तब उनके साथ मायके जाना, सब भाई बहन और पटाखे और ढेर सारे पकवान। अब बच्चों को फुर्सत नहीं मिल पाती और दिवाली जो है वो सूनी लगने लगती है। एक और श्रोता की बात। बचपन में मैं दिवाली पर पटाखे आते ही भाई बहन बंटवारा कर लेते थे और बहुत दिनों तक चलाते थे। ऐसे ही दिवाली पर पटाखे और अनार चलाते समय बम हाथ में फट गया था। मेरी 4 उंगलियां बुरी तरह से जल गई थी। वो दिवाली मैं कभी भी भूल नहीं सकती। इसी तरह की कुछ बात एक और श्रोता ने लिखी है। वो लिखती हैं कि
बचपन के त्योहारों का मजा ही कुछ और था। गणपति में हर घर में जाके रोज आरती करने का मजा था। उसके बाद जो प्रसाद मिलता था वो बड़ा सादा होता था, लेकिन उसे पाने के प्रयास किए जाते थे। दिवाली में मुझे और मेरे भाई को 100-100 रुपए के पटाखे दिए जाते थे और मेरा भाई पहले अपने पटाखे खत्म करके मेरे पटाखों पर नजर लगाए रखता था। बहुत ही मजा आता था। सुबह उठो तो स्नान के लिए बड़ी ठंडी होती थी। हर व्यक्ति जब स्नान के लिए जाता तब उसके लिए एक पटाखा लगाया जाता था। कितनी मजेदार बात हमारे इन श्रोताओं ने लिखी है। चलिए ये गाना सुनते हैं। बताइए रुपहले पर्दे पर कौन है अभिनेता जो कह रहे हैं ये बात। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ, रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ। गगन पर चमका तारा, मैंने समझा तेरा इशारा। बन गई धड़कन प्रेम संदेशा, शायद मुझको तूने पुकारा। तेरे दर पर लाई प्रीत, तेरे दर पर लाई प्रीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ। के सुर में राग है मेरा, प्यार की लय पर नाच है तेरा। जीवन बीना बाज सुरीली, जो सुर बोले नाम ले तेरा। अर्पण तुझ पर हर संगीत, अर्पण तुझ पर हर संगीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत आज बनेंगे दोनों मीत। रंगोली सजाओ। रंगोली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार पर ही फिल्माया गया था, सभी श्रोताओं ने पहचान लिया। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा पसंदीदा त्योहार दशहरा, दिवाली और राखी है। दशहरा में पापा अपने कारखाने के वर्कर्स को नए कपड़े, मिठाई और बोनस दिया करते थे और घर के लिए भी ढेर सारी मिठाई आती थी। दिवाली में भी 5 दिन रंगोली, दिए, पटाखे और मिठाई, और राखी में सभी भाइयों को राखी बंधा के और खूब सारे पैसे मिलते थे। क्या दिन थे वो बचपन के। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि सबसे पसंदीदा और यादगार त्योहार दिवाली है। हम बच्चों को बड़ा इंतजार रहता था। नए कपड़े सिलवाने के लिए हमारे घर दर्जी को बुलवा लिया जाता था। पटाखे तो होते ही थे, मिठाई भी होती थी। नए साल के पहले दिन का इंतजार होता था। माता पिता और बुजुर्गों के चरण वंदन करने पर सिक्का मिलने का लालच रहा करता था।
बचपन की सुनहरी यादें हमारे श्रोता हमारे साथ बांट रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। लिखते हैं कि एक ऐसा त्योहार था जिसे एक वर्ग नहीं बल्कि पूरा देश मनाता था और पूरी सुविधा के हिसाब से मनाता था, और वो था सिनेमा देखने का त्योहार। इन्होंने ये लिखा है कि सिनेमा देखने के लिए पूरा परिवार एक साथ जाया करता था, और उसके बाद जिस तरह से सभी लोग उस सिनेमा को देखने के बाद उसका ढिंढोरा पीटते थे वो भी मजेदार था। प्यारी बात लिखी है, बहुत ही प्यारी बात। और अब चूंकि हमारे सभी श्रोताओं ने याद किया है बचपन को, तो ये गाना, और ये जो गाना है ये आपकी नजर किया जा रहा है। आप बताइएगा कि ये किस फिल्म का गाना है। दो बातें और बताइए, किस किस को बहुत अच्छी रंगोली बनाना आता है, और बचपन की कौन सी बात त्योहारों की सबसे ज्यादा याद आती है। एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे। दोनों का सुंदर था बंधन, एक था बचपन। बचपन बहुत ही जज्बाती कर देने वाला गाना है, और न जाने कितने लोगों की आंखें इस गाने को सुनकर नम हो जाती होंगी। अशोक कुमार, सुमिता सान्याल, आशीर्वाद फिल्म, बसंत देसाई। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार
रामलाल की शहनाई इस गाने में हो सकती है, ये बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि त्योहार और जो बचपन के पर्व और त्योहार हैं वो तो कभी भूलते नहीं। जब माँ करवा चौथ के दिन तैयार होकर सारा काम करती, इतने सारे पकवान बनाती, फिर चांद भी हम बहनों से ही देखने के लिए कहती और हमें कभी भी चांद नहीं दिखता। फिर पापा बताते थे कि चांद निकल आया है। हम लोगों के बचपन में माँ को थोड़ा एक्स्ट्रा व्रत रखना पड़ जाता था। वैसे तो दिवाली के पटाखे, मिठाई, विजयादशमी का मेला, होली की हुड़दंग, क्या क्या बताएं, सब कुछ याद आता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मेरे घर में रंगोली मैं ही बनाती आई हूं, पिछले साल बहू आ गई तो जिम्मेदारी बट गई है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मुझे भी बहुत अच्छी रंगोली बनानी आती है, महाराष्ट्र की स्टाइल में रंगोली बनानी आती है। भाई वाह, क्या बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मुझे तो बिल्कुल ड्राइंग नहीं आती और रंगोली तो बिल्कुल भी नहीं आती, और उसके बाद उन्होंने दुख का इमोजी लगाया है। कोई बात नहीं, सबको सब काम आए, ये बहुत जरूरी नहीं है। कुछ और काम होंगे जो आप बहुत अच्छा करती होंगी। इसके अलावा एक और श्रोता ने लिखा है कि माँ और हम दोनों बहनें बहुत सुंदर अल्पना बनाते हैं। दिवाली में माँ मंदिर में, बहन मेन गेट पर और मैं कमरे में रंगोली बनाती हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे रंगोली बनानी तो नहीं आती, पर रंगोली में रंग बहुत खूबसूरत तरीके से भरने आते हैं। बचपन में दीदी पूरे आंगन में बड़ी सी रंगोली बनाती थी और मैं उसमें रंग भरता था। एक और श्रोता लिखते हैं, दुकान पर बहुत अच्छी रंगोली मैं बनाता था। आस पड़ोस सभी लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारी रंगोली बनाकर हमारी दुकान में भी रंगोली बना दो। सुबह से लेकर शाम तक यही सिलसिला चलता रहता था। तो इतने सारे लोग आ गए जिन्होंने बताया कि रंगोली बनाना कितना अच्छा उनको लगता रहा। एक और श्रोता है, वो कहती हैं कि मैंने बहुत अच्छी रंगोली मैं अभी भी बनाया करती हूँ और 28 ठिपकों की या किसी ग्रीटिंग कार्ड को कॉपी करके भी रंगोली बनाती हूँ। भाई, रंगोली को लेकर कितने सारे लोगों की यादें आ गईं और कितनी प्यारी यादें आ गईं, ये बहुत ही अच्छा लगा। एक और श्रोता है, इन्होंने लिखा कि हम मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में रहते थे जहाँ रंगोली का बिल्कुल चलन नहीं था। मुझे बिल्कुल रंगोली बनानी नहीं आती, अब सब जगह बनाई जाती है। हमारे घर में भी रंगोली बनाई जाती है और मेरे घर में बहुत सुंदर रंगोली बनाई जाती है। तो सबसे यादगार त्योहार आपका कौन सा था? अगर अभी तक आप संकोच में हैं और आपने नहीं बताया है तो जरूर बताइएगा। और अब चूंकि हमारे एक श्रोता ने जिक्र दशहरे का किया तो हमें याद आ गई रामलीला। कितने सारे ऐसे शहर हैं जहां बहुत पुरानी रामलीला है, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है रामलीला की। मेरे अपने बचपन के शहर में रामलीला की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है और आज तक वो रामलीला की परंपरा चलती चली आ रही है। आपने रामलीला देखी है और आपके शहर की रामलीला कितनी मशहूर है, बताइएगा। और ये गाना किस फिल्म का है, ये भी कौन थे इस फिल्म के हीरो जिन्होंने अभी 2 दिन पहले अपना जन्मदिन मनाया? शब्द ही कहाँ है।
सत्य का डंका, जले पाप की लंका। आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचाने आवाओ रघुराई। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। वही रामलीला ने बहुत सारे लोगों की यादें ताजा कर दी। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि छोटे थे तब नानी जी के साथ नानी घर से अपने पापा, चाचा और भाई बहनों के साथ घर की रामलीला देखने जाया करते थे घर से, और काफी रात होने के कारण बीच में ही छोड़कर आना पड़ता था। हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि जबलपुर शहर में अनेक जगह रामलीला होती है, पर गोविंदगंज रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध है और सैकड़ों सालों से चल रही है और बड़ी मात्रा में लोग उत्साहित रहते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि दिवाली, मकर संक्रांति के त्योहार आप जयपुर में आकर मनाएं। मुझे नहीं लगता है कि जितनी धूम इन त्योहारों की जयपुर में होती है उतनी किसी और शहर में होती है। संक्रांति पर तो दिन भर पतंगे उड़ाते हैं और रात को भी उड़ाते हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि मैंने रामलीला कभी नहीं देखी। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमारे मायके में रेलवे कॉलोनी में रेलवे स्टाफ की तरफ से बहुत बड़ा रामलीला का मंच बनता था और रामलीला वहां होती है। एक और श्रोता है, वो लिखती हैं कि तहसील कौंच, जिला जालौन की रामलीला बहुत प्रसिद्ध और पुरानी है और ये यूट्यूब पर भी नजर आती है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमारे मायके की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है और जब कभी भी जाते हैं तो वहां जरूर देखते हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमारा जो सबसे फेवरेट त्योहार है वो नवरात्रि है। सज संवर कर जाना गरबा करने के लिए और पूरी रात गरबा करना, ये हमें बहुत पसंद है। तो आप लोग बताइए कि नवरात्रि में गरबा करना और किस किस को पसंद है। और ये गाना जो गरबे के जोश और उत्साह को दिखाता है। चूंकि नया गाना है तो बहुत कम श्रोता फिल्म का नाम पहचान पाएंगे, फिर भी कोशिश कीजिए। और गरबे से जुड़ी यादें साझा कीजिए।
कितने ऐसे लोग हैं जिनके पैर थिरकने लगे इस गाने को सुनकर। अरे क्या झूठी जार का है आंखों से मार तेरी बेतुकी बातें पिया जी यार मेरा लूट ले रे। अरे आपस आर का है पल्लू तू झाड़ मुझे तेरा बना ले पिया जी यार मेरा लूट ले रे। यहाँ बहुत नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरी मेरी लगे जोड़ी प्यारी रंग तारी रंग तारी रंग तारी तुम्हें आके घुमा के जो मारी रंग तारी तुम्हें आके घुमा के जो मारी। Yo, honey singer, hello there, put your hands up, hello there, say hello, hello there, गरबा पार्टी बुला लो रे, say hello, तो क्या हुआ जो कन्हैया तेरा काला रे, जिससे लगा है बड़े दिल वाला रे, जल्दी करते हाँ क्यों बीच में टांगा है, नवरात्रि की रात माँ से तुझको मांगा है। पल्लू संभाल गोरी उड़ी उड़ी जाए रे धम बाजे बाजे धम बाजे बाजे आगे बढ़ू तू पीछे मुड़ी मुड़ी जाए रे धम बाजे बाजे धम बाजे बाजे पल्लू संभाल गोरी उड़ी उड़ी जाए रे आगे बढ़ू तू पीछे मुड़ी मुड़ी जाए रे। यहाँ बहुत कहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरी मेरी लगे जोड़ी प्यारी रंग तारी रंग तारी तुम्हें आके घुमा के जो मारी रंग तारी तुम्हें आके घुमा के जो मारी। धम बाजे बाजे 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 यशोमती मैया से बोले नंद लाला धम बाजे बाजे धम बाजे बाजे राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला धम बाजे बाजे धम बाजे बाजे रंग तारी तुम्हें आके घुमा के जो मारी रंग तारी वही सभी लोगों को थिरकना इतना पसंद है कि बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म का नाम लिखा लव यात्री और कुछ श्रोताओं ने तो लिखा ए हेलो। भाई ये है लोगों का शौक गरबा करने का। कितने सारे श्रोताओं को गरबा करना पसंद है। बहुत सारे श्रोताओं ने गरबे से जुड़ी अपनी यादें भी लिखी हैं और एक श्रोता ने सही लिखा, नए गानों के बोल तो कुछ ही दिन याद रहते हैं, फिल्म का नाम क्या याद रखेंगे। भाई बड़ा ही मशहूर गाना है ये लव यात्री फिल्म का और इसके जवाब बहुत सारे श्रोताओं ने दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ रामलीला भी होती है और दुर्गा पूजा में तो महीने भर पहले से ही माँ दुर्गा की 10-12 मूर्तियां और पंडाल सजते हैं। इतनी यादें हैं, क्या विषय लिया है आपने। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि त्योहार की याद के नाम पर एक ही त्योहार याद आता है और वो है रक्षाबंधन। सारे ममेरे चचेरे फुफेरे मौसेरे भाई इसी त्योहार में मिल पाते थे। भाइयों को राखी बांधने के बाद तय था कि सभी भाई फिल्म देखने जाएंगे, भाई बहन और अपनी साइकिल पर जाएंगे। हमारे बड़े भाई हमें लीड किया करते थे और 1975 से 1985 के बीच अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में रक्षाबंधन पर देखी। अब तो तरस जाते हैं भाई की कलाई पर राखी बांधने, सब दूर दूर हो गए। भाई बदलते हुए दौर की ये जो दूरियां हैं, काम की ये जो मजबूरियां हैं, इन्होंने अपनों से अपनों को सचमुच में दूर कर दिया है। चलिए इस गाने की तरफ बढ़ते हैं। कितने सारे भाइयों को अपनी बहन आए और कितनी सारी बहनों को याद आए अपने भाई। बताइए भाई बहन की भूमिका में कौन थे इस फिल्म में और क्या है फिल्म का नाम। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना
सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है। सभी ने देव आनंद और जीनत अमान का नाम लिखा और लिखा हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का नाम। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे गुजरात में रामलीला तो नहीं होती, पर नवरात्रि पूरे 9 दिन ऐतिहासिक कथा पर आधारित नए प्रसंगों को नाटक द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। सभी मित्र अपनी जगह रखकर 2 घंटे पहले ही बैठ जाते हैं और फिर रंगमंच शुरू होता है। एक और श्रोता लिखती है, मैं आज भी गरबा खेलती हूँ, ढोल बजाना शुरू हुआ और बस मेरे पैर थिरकने लगते हैं। और बड़ौदा शहर वैसे भी पूरे विश्व में गरबा के लिए विख्यात है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सबसे प्यारा त्योहार जो है वो होली है, न मेकअप करना है न नए कपड़े खरीदने हैं, बस एक दूसरे को रंगते रहो और पिचकारी डालते रहो। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि दिवाली के दूसरे दिन यानी परमा के दिन कोई काम नहीं रहता, दुकानें बंद रहा करती थी, हम सभी भाई बहन मिलकर सिनेमा देखने जरूर जाया करते थे। टॉकीज में साइकिल स्टैंड पर साइकिल की भीड़ देखते ही बनती थी। एक और श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि दिवाली आ गई और अब बुढ़ापे में घर बैठे हैं तो याद आता है कि हम हजारों के पटाखे छोड़ा करते थे। माँ और पिताजी बहुत नाराज होते थे। आज पैसों की तंगी पर हमारी श्रीमती जी ताने देती हैं, तब पैसे बचाए होते तो हमें बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये सब अपने में मस्त है, हमारे त्योहार पर इन्हें हमारी याद तक नहीं आती।
कि ये बुढ़े भी त्योहार पर कुछ अरमान रखते हैं। ये एक श्रोता की बात इन्होंने लिखी है, हमारे अपने मन की, अपने जहन की बात। और हमारे श्रोता जो हैं वो अपने सबसे प्यारे जज्बात, जो अपने दिल की बातें हैं, वो हमसे शेयर कर रहे हैं। त्योहारों पर जब सब साथ हों तभी तो होता है असली त्योहार। ये गाना सुनिए और बताइए कौन थी इस फिल्म की हीरोइन। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। क्या कहना फिल्म का गाना था। प्रीति जिंटा इस फिल्म की हीरोइन थी। सभी श्रोताओं ने ये बात पहचानी। और एक श्रोता लिखती हैं कि दुर्गा पूजा, कोजागिरी, लक्ष्मी पूजा, अल्पना देना, घर के प्रत्येक चौखट पर लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह अंकित करना, पूजा स्थल पर अल्पना देना अभी भी करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि हमारा 8 लोगों का छोटा सा परिवार है, चारों बच्चे अलग अलग जगह पदस्थ हैं। इस बार काफी दिनों बाद पिछले माह हम सभी इकट्ठा हुए,
बहुत साल बाद ऐसा मौका आया था। हम लोगों ने बहुत मजे किए, बहुत सारी तस्वीरें खींची। हम बड़े बच्चों के साथ बच्चे बनकर एंजॉय कर रहे थे। खूब सारे पकवान बनाए, रंगोली बनाई। 4-5 दिन के लिए हमारे सारे त्योहार थे, ढेर सारी ऊर्जा के साथ, बहुत सारी यादों के साथ। अब अगली बार सबके फिर से जमा होने का इंतजार है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मन के कैमरे से तब हम तस्वीरें खींचा करते थे, आज की तरह मोबाइल पर तस्वीरें नहीं खींचा करते थे, और त्योहारों का असली मजा तब हुआ करता था। अब ये गाना उन लोगों के नाम जिनके अपने उनसे दूर हैं और त्योहारों पर वो एकाकी हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है और साथ में ये भी बताना है कि पुरुष स्वर किसका है इस गाने में। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है। बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। तेरी सूरत अब एक पल क्यों नजर से हटती नहीं। रात दिन तो कट जाते हैं, उम्र तन्हा कटती नहीं। चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं। दर्द कैसे करूं मैं पाया। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अमिताभ बच्चन की आवाज थी, सभी ने पहचाना। बागबान फिल्म का ये गाना था। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि इस गाने को सुनते हैं और फिल्म को जब देखते हैं तो आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। ये गाना उन श्रोताओं के लिए था जिनके दिल में दुख की एक छाया है त्योहार के इस मौसम पर। कार्यक्रम को बहुत हैप्पी नोट के साथ खत्म करते हैं इस गाने के साथ। फिल्म का नाम बताइएगा।
सन ऑफ इंडिया फिल्म का ये गाना था। इसी के साथ कार्यक्रम का वक्त खत्म हो रहा है। इस कार्यक्रम में आज हमने त्योहारों से जुड़े जज्बात शेयर किए, पुरानी यादें, यादगार त्योहारों की, और न जाने कितनी खट्टी मीठी, आंसुओं से भीगी और मुस्कानों से चमकीली यादें शेयर हो गईं। कुछ गानों में थे खुशी के भाव और कुछ गानों में थे जज्बात की नमी। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।